वेदांत की ज्ञाता इस कलयुग में वह कौन सा व्रत है, तप है, जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है। हे मावने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा देने वाला, धन धारण देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके इस श्री मुख से ये उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया। लेकिन आजकल ऐसा प्रश्न कहाँ करते लोग। आजकल तो जो ज्यादा पूछते, कोई भगवान रूपी मिल जाए या कोई साधु शब्द मिल जाए कि फलानो दुखी क्या नहीं है, महाराज फलानो बहुत सुखी, हम बहुत दुखी है। तो मतलब दूसरे के सुख से परेशान हो जाना, यही सब चल रहा है। तो कहा प्राणियों के हित के लिए तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया हे नारद। ऐसे नारद जी ने भगवान कमलापद से, मतलब कमलापद का मतलब भगवान विष्णु से जाके ये प्रश्न किया था। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते इस पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। तुम किस लोक में रहते हो? किसमें? पृथ्वी लोक है। ये पृथ्वी लोक। लोग कितने प्रकार के होते हैं? 5 नहीं, 3 प्रकार। जल हम बता रहे हैं। लोग होते 14 प्रकार। 14 प्रकार क्या? 7 लोग ऊपर की और 7 लोग नीचे की ओर। ऊपर कौन कौन से लोग होते हैं? जैसे देवलोक, इंद्रलोक, सूर्यलोक और विष्णु लोक और स्वर्ग लोक और भूलोक, भुवरलोक, है ना। तो ये सब लोग हैं। जैसे अपने यहाँ जमीन में पृथ्वी लोक में सब चलते हैं, कायदे से दौड़ लगा लेते हैं, लेकिन चंद्रलोक में लोग उचक उचक के चलते हैं क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। पाताल में एक लोक है। अब हम देख रहे 7 लोग ऊपर की ओर हो गए, अब 7 लोग नीचे की ओर। ये क्या है? ये इसको कहते हैं पृथ्वी लोक। इसको और क्या है? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में क्या है? लोग रोज मरते हैं। रोज कैसे मरते हैं? हम तो सोचे हम तुम जिंदा बैठे, नहीं, हम तुम लोग भी रोज मरते हैं। अगर हम 40 के हो गए, 20 के हो गए, 50 के हो गए तो इतने मर चुके, 60 साल के हो गए इतने मर चुके, पूरे कब मर जाए किसी को भी पता नहीं है। इसलिए नित्य प्रति ये सोचना चाहिए, अगर हम कुछ खाते हैं, अगर हमारा कोई भोजन है साग सब्जी, तो मैं भी किसी तो काल का भोजन हूँ। 3 प्रकार के काल होते हैं। कौन कौन? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ये बड़े बड़े काल है। जो तुमने भूत में किया सबसे बड़ी ज्योतिष है। लोग हाथ दिखाने लगते हैं, कुंडली दिखाने लगते हैं, मत दिखाओ, क्योंकि जो तुमने पहले किया है वही तो वर्तमान में मिलेगा। अब जो वर्तमान में हम करेंगे अच्छा है बुरा, वही तो भविष्य में पाएंगे, बीच में कहाँ से आ जाएगा, है ना। और 3 काल रोज आते हैं मुझे खाने के लिए। वैसे 3 काल बड़े, 3 काल छोटे हैं, रोज आते हैं मुझे खाने के लिए। कौन कौन है जानते हो? नहीं जानते? बिल्कुल सरल है। प्रातः काल, मध्यकाल, सायंकाल। अगर प्रातः काल चूक जाओ तो मध्यकाल, दोपहरी ना चूको। लेकिन लोग कहने लगते अबे महाराज हमने खाना खा लो, क्या करें, हमसे ध्यान नहीं रही, हमने नाश्ता कर लो, नमकीन खा लो। नहीं, गीता में साफ लिखा जिस समय जैसी भी आप स्थिति में है, अगर मन बने, अगर ध्यान में आए तो ध्यान कर लेना चाहिए। हाँ, अगर यमदूत आएंगे तब तुम कहोगे अभी नहा नहीं पाया, वे नहीं कहेंगे भी एक पल नहीं रुके, हो गया समय पर। जिस स्थिति में बैठो तो वैसे जाना पड़ेगा, है ना। इसलिए कि इसका ध्यान रखना चाहिए हमें, कथा या सत्संग, इसीलिए हमें ये सब कोई आयु नहीं होती। लोग कहते हैं अभी हमें कौन उम्र भाई है भागवत कथा सुनने की या अभी जो है पूजा करने की, नहीं। अरे 5 साल में भी बच्चे को भी ज्ञान आ जाता है। तो ज्ञान अर्जित करना, हम लोग समझ में आ गए। नीचे को कौन? पृथ्वी लोक, पाताल लोक और पितृ लोक भी पृथ्वी लोक में है। पाताल लोक और पितृ लोक और नाग लोक और किन्नर लोक, तल वितल तलातल लोक। 7 लोग नीचे की ओर, 7 लोग ऊपर की ओर। जैसे अपने 7 पीढ़ी होती है, क्या पुरखी? 7 पीढ़ी पुरखा थी। और जब तीरथ जाते हैं तो 14 पीढ़ी। कौन कौन? 7 पीढ़ी अपने होगी, 7 पीढ़ी नाना नाना की। कोई भी तीर्थ यात्रा करने जाएगा तो मामा ने जरूर चावल छोड़ने जाएगा, जाता है कि नहीं। इसलिए दोनों पीढ़ी ली जाती है। अगर खंडान भी कराया जाता है तो दोनों पीढ़ी ली जाती है, ठीक है। इसलिए 14 लोक हैं और 14 पीढ़ी है। कहते नहीं तुम्हारी 14 पीढ़ी तर्ज है, 7 पीढ़ी तुम्हारी तर्ज है, तो 7 तुम्हारी, 7 नाना नाना, तो 14 पीढ़ी हो गई। तो 3 लोगों में नारद जी ने इस चिंता में भ्रमण किया कि कहीं तो सभी सारी मतलब लोकों में लोग सुखी हैं क्या? जैसे स्वर्ग लोक में सुखी है तो क्या सब लोगों में? तो जैसे मृत्यु लोक में आए तो यहाँ क्या देखा? सब लोग कोई न कोई चीज में दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी। मतलब सारे लोग कोई न कोई दुखी है।
तो फिर यहाँ लोग रोज मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों से अवश्य में भुगतव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही तो फल मिलेगा। तो अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देख करके नारद जी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, क्योंकि संत थे, संत वही होता है, वेशभूषा से नहीं होता कि लाल पीले कपड़े पहन लिए और हमने संत बन गए, नहीं, भाव से दूसरे के सुख में सुखी हो जाना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, उसी को सही संत कहते। तो नारद जी तो संत नहीं संता थे और उन्हें चिंता थी कि उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर भी सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्त मिले। यही सब सोचते सोचते वे विष्णु लोक में गए। विष्णु लोक मतलब भगवान विष्णु जहाँ रहते थे वहाँ पहुंचे, लोक में आ गए। वहाँ 4 भुजा धारण किए भगवान से सैया पर विराजमान हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे, गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से प्रेम भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से आप परे हैं, अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है, आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा की यादकरण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए, कैसे आए, क्या मतलब है? हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, सब कुछ बताओ मुझे। और भगवान के ऐसे वचन सुनकर के नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के, यानी अपने लोक की चिंता, मृत्यु लोक, जिसको मृत्यु लोक भी कहते, मृत्यु लोक के और सभी प्राणी, मृत्युलोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर, विभिन्न योनि मतलब है 84 लाख योनि, चीटा, चींटी, गाय, भैंस, हाथी, मच्छर, मक्खी, ये सब योनियां है। तो विभिन्न योनियों में जन्म, ऐसे मनुष्य जन्म मिलता है, साधारण थोड़ी मिलता है। मनुष्य जन्म मिल गया तो लोग टाइम पास करते, पत्ते खेल खेलते, कहीं टाइम पास वो खेल के, क्या ये लूडो वूडो ये सब गेम खेल के ये टाइम पास कर रहे। ये सोचो कि टाइम तुम्हें पास कर रहा है, तुम टाइम पास नहीं कर रहे, इसलिए टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो कहा, ठीक है, ऐसे भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम छोटा सा उपाय बताओ, क्योंकि जानते हैं कलयुग में कोई बड़ा उपाय नहीं कर पाएगा। जैसे भागवत कथा या कोई देव पुराण, शिव पुराण है, इसमें कई दिन लगते हैं, बहुत लोग लगते हैं, बहुत धन लगता है और बहुत समय लगता है। तो कहा, हे भगवान, तब जो है छोटी सी उपाय बताओ। तो भगवान श्री विष्णु बोले कि हे नारद, तुम हमेशा सबका इच्छा थे, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। सबसे ज्यादा कष्ट किसमें होता है? मोह में। अगर कोई से मोह कर लो, सबसे ज्यादा कष्ट है। यदि कहते हैं प्रेम कर लो, ममता कर लो, जैसे कि साधारण सवाल लो, तुम्हारी अंगूठी है सोने की, है ना, गिर गई अगर तो थोड़ा कष्ट होता है, बहुत मोह है ना। क्यों? तुमने अपनी मान ली कि मेरी अंगूठी, तो कहोगे महाराज मेरी अंगूठी पत्थर दे, हम कहेंगे हाँ हाँ देख लेना, वहीं कहीं पड़ी हुई है। अगर हमारी महाराज की आ गई तो हमने तुमसे कहा यार मुझे, हाँ देख लो वहाँ क्यों डरी, लेकिन कष्ट नहीं होगा। क्यों? तुमने उसको अपना नहीं माना। तो सबसे ज्यादा कष्ट संसार में किसमें है? काय में है? अपनेपन में। क्यों? तुमने अपना मान लिया, बच्चों को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, पर यह है कोई किसी का नहीं। इसीलिए तो दुखी है हम, है ना। हाँ, एक पतंग की धागे से गृहस्थी में, गृहस्थ मार्ग बहुत अच्छा है, गृहस्थ आश्रम है। पतंग की धागे की तरह जुड़े रहो। जैसे पतंग में कितना पतला धागा होता है, जितना ही पतला धागा होगा उतनी सुंदर पतंग उड़ेगी, और मोटी रस्सी बांधो तो नहीं उड़ेगी। तो हम तो बंधे तो हैं गृहस्थ मार्ग पर, मोटी रस्सी से जकड़े, मोटी रस्सी से मत बंधो। तो हमें कोई कष्ट में रख ही नहीं पाएगा, कोई दुखी हमें कैसे रख सकता है? हम क्यों सोचे किसी के बारे में? क्यों? ये बताओ कि हम अभी, हमारा बच्चा है, हम अभी पालने लगे, और जब गर्भ में था तब किसने पाला? तब क्या मैंने पाला? कोई पालने वाला और है? हर किसी के संसार में 2 पिता होते, 2 माँ होती, 2 भाई, 2 बहन, 2 सुख दुख होते हैं, सब जोड़ा से है। यानी मास का लोतरा ही संसार का पिता डालता है घर में, लेकिन 3 महीने में प्राण डालने वाला वो परम पिता होता है ना। है 2 पिता के नहीं, एक माँ होती है जो बच्चे का पालन पोषण करती है, दूसरी माँ होती है जो अपने बच्चों को ही खा डालती है। कौन? सर्पड़ी, नागिन अपने ही बच्चे को खा लेती है। तो आज ऐसी भी माँ है, कैसी? कहो 6 बच्चा है, कहो चली नहीं भग गई मुझसे।
चाहे बच्चा छोड़ दे, तो एक है नागिन नहीं है, सही है। एक है पालने वाली और एक है खाने वाली अपने बच्चे को। तो सब जोड़ा से है। तो कहा कि हे श्रीहरि, मन और वाणी से आप परे हैं, अनंत सत्तारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर के भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य कोई बात है। तब कहा, हाँ प्रभु। कहा, ये मृत्यु लोक में सभी प्राणी दुखी, इनका दुख कैसे दूर हो। हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते, तुम साधु हो और तुमने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। और ऐसा हम उपाय बताते हैं कि जिसमें स्वर्ग लोक में और मृत्यु लोक में दोनों में दुर्लभ है। कौन सा उपाय है? कहा कि किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। मैं कौन सा व्रत है? हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से, ऐसे जैसे तुमने विधि पूर्वक सब एक एक चीज की, उससे विधि पूर्वक व्रत करने से और तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर के नारद जी ने पूछा कि प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है, तथा ऐसे पहले किन किन लोगों ने किया था, कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख शोक को दूर करने वाला है। भगवान जानते थे कि कलयुग में ऐसा लोभ डाल दो तो उससे लोग कथा भगवान हमें मानते तब भी रहेंगे, ध्यान याद तब भी करते रहेंगे। क्यों? कहा कि इस व्रत को करने से दुख शोक को दूर करने वाला है, दुख को मिटाने वाला है और इससे धन धान में वृद्धि होती है, धन भी प्राप्त होता है। तो कलयुग में जहाँ धन प्राप्त हो तो लोग और करेंगे ऐसे, है ना। और इसमें क्या है? सौभाग्य एवं संतान की प्राप्त होती है, संतान की भी प्राप्त होती है, तो लोग और करेंगे। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायंकाल इसमें लिखा है किस समय करना चाहिए? सायंकाल हो गया ना, अब कितना बज रहा है? 4 बजने जा रहा है, 5 साढ़े 5 बजे निपटेगी तुम्हें। तो सायंकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधव सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से और भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो सके तो चावल का आटा ले ले और इसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला ले। लेकिन ये सब तो मिला ले, लेकिन भक्ति भाव नहीं तो कुछ नहीं। भक्ति भाव होना चाहिए। भक्ति भाव के साथ और भगवान का नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और बंधु बांधव सहित ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसादम भक्त्या नित्य गीतादिकम चरित स्वग्राम गच्छेत सत्यनारायण सुनन। प्रसादादि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तनाद करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। इसलिए स्कंद पारायण श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। प्रथम अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक चावल एक दो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अतान्यज प्रक्षामि कदमेन प्रादजे कश्चित् काचिरपुरे रम्ये हास्यत दुर्विनाशुलबाम्याग्लो भूतानित्यामबाभूत्ने ब्रह्मणां दुष्टा भगवान ब्रह्म प्रिया वृद्धबाण स्वरूपत भवतद्वजमात्र किमर्थं रक्षे विप्रेमहि नित्यं सदुःखिता तस्वशुत्तं प्रक्षामि कत्तिदां दुष्टतमः। सूर्य बोले कि हे मुनिगण, पहले इस व्रत को किन किन लोगों ने किया था अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुर में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से दुखी होकर के यहाँ वहाँ भटक करके भिक्षा मांग करके अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यतीत हुए। अब देखो, अभी तक तुमने कथा सुनी होगी कलावती लीलावती, है ना। कलावती लीलावती तो ऐसे अमुक नाम दे दिया जैसे और ये कथा मालूम का बाहर की नहीं होता है। ब्राह्मण खाऊ होता है, सही बात होता है। ब्राह्मण कसाई भी होता है, सही बात होता है। कैसे? श्लोक में दिया है, ब्राह्मण मुखमाशित बाहु राजन्य कृता ऊर्ध्वस्य पदभ्याम शूद्रो जाते। ब्राह्मण क्या मुख है? तो बताओ,
मुख से ही खाया जाता है। रसगुल्ला यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई मतलब नहीं। जैसी जीभ में रखा तब स्वाद मिला, है ना। चटु जीभ लगी है ना स्वाद रक्त का, इसीलिए तो चटा कहा गया है। खाओ इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण से ही खाया तुम। और ब्राह्मण को लोग भोजन में क्यों कराते, कि कुछ भी हो, कोई भी मर गल जाए, कोई भी वो हो जाए, और नहीं ब्राह्मण खिला देते। क्यों खिलाई जाती? क्योंकि भगवान ने ऐसा बना दिया ब्राह्मण को कि ब्राह्मण यानी मुख में और तुम कितनी देर दिए रहोगे बताओ? 1 घंटा 2 घंटा, आखिर वो पेट में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ब्राह्मण को खिलाओ तो सभी वर्णों को लाभ मिलता है। सभी वर्ण का मतलब ये आगे राजन्य करता है। हाँ, कसाई कौन होता है? जैसे जीव दांत की सेवा बहुत करती है, और अगर दांत के चक्कर में जीभ पड़ जाती है तुरंत काट देता है, तो ऐसे लोगों को कसाई कहते हैं, है ना। एक ब्राह्मण तुम्हारे कल्याण के लिए पूजा पाठ करेगा, जाप करेगा, तुम्हारा जजमान का कल्याण हो। एक ब्राह्मण भी घाट में बैठे हो, मेरे घाट की आज एक ही तो मरे, 10-20 मरते तो और मेरी फायदा होती है ना। तो वो कसाई हो गए। तो अब आगे राजन्य करता, तुम्हारे हाथ राजन्य में छत्री कहते, ठाकुर जी कहते, भगवान जी ये रक्षा भी करते, खिलाते भी। अंत में क्या उपदेश देते? कहते ऊर्ध्व सद्वैश्य, वैश्य मतलब बनिया, पेट कहते बनिया को। ये बनिया बहुत लोभी होना चाहिए। अगर इतना बैलेंस बना के रखता है, सुबह शाम हो गई, थोड़ा बहुत खाली हुआ तो कहीं एक समोसे मिल जाए, 2 बिस्कुटें मिल जाए, पानी पी ले, तो पेट अपना भरे रखा रहता है, ताकि आप 1 महीना न खाए तो मरने नहीं देता। बनिया इतना लोभी होता है, तो बैलेंस बना के रखता है। बनिया से भी सीख लेना चाहिए। कहते शूद्र हो जाते हैं, शूद्र हैं, लेकिन पैर ही तो छूते हैं, शूद्रों को छूते, सीधे ब्राह्मण में लगाते हैं। ये ठाकुर जी, ये भगवान जी क्या कहते हैं? नीचे से लेकर के ऊपर तक सब मेरा ही तो पिंड है। तुम सब आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हो कि तुम ठाकुर हो, तुम यादव हो, तुम पंडित हो, तुम फलाने हो, तुम वर्मा हो? क्या एक ही रक्त है, लाल ही रक्त है, हरा पीला तो नहीं किसी का, लाल ही रक्त है सबका। लेकिन यहाँ तो जन्म जैसे लिया, और नहीं तुम फलाने जात के, ढिकाने जात की, जातियाँ तो हम ही लोगों ने बनाई, कर्म के अनुसार बनाए, लेकिन भगवान के लिए तो हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं। अच्छा ये बताओ, आज तुम हमें पंडित जी कहने लगो, क्या तुम ब्राह्मण नहीं हो? तुम भी हो। दिन में व्यक्ति एक बार ब्राह्मण बनता है, जब नहाता धोता है ब्राह्मण बन गया। एक बार शूद्र भी बनता है, लैट्रिन एक बार साफ करो चाहे 10 बार साफ करो, उस समय शूद्र बन जाते हो। नहाते हो ब्राह्मण बन जाते हो, और सेवा करते हो क्षत्रिय बन जाते हो, है ना। तो एक बार शूद्र बनते, एक बार वैश्य बनते, जब खाते हो तो वैश्य बन जाते हो, तो एक बार ब्राह्मण बनते हो। तो शरीर दिन में एक बार सब कुछ बन जाता है। जैसे वर्ण होते ना, तो भले याद हो, लेकिन कहो तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण हो, कहो तुम्हारा क्षत्रिय वर्ण हो, भले कोई शूद्र है कहो उसका ब्राह्मण वर्ण हो, भले कोई ब्राह्मण हो उसका कहो शूद्र वर्ण हो। तो ये चारों वर्ण में जन्म होता है, ये नक्षत्र और वर्ण अलग अलग होते हैं। तो कलयुग में एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण रहता था, तो पहले किसने सुनी? ब्राह्मण ने। अब देखना, क्षत्रिय सुनेगा, फिर वैश्य सुनेगा, है तो अभी सुनना, मतलब पूरा बता दिया तुम्हें, पूरा नक्शा बता दिया 5वां अध्याय का, कि क्या कैसे कौन सुनता है, कौन क्या है ना। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय ये है राजा, और वैश्य बनिया पेट है, पैर शूद्र है, तो सब बता दिया। तो पहले सुना, निर्धन ब्राह्मण रहता तो भूख और प्यास से दुखी होकर के यहाँ वहाँ भटक करके अपना पेट भरता था, भिक्षा मांग करके। इस ब्राह्मण को दुखी देख करके ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके पृथ्वी लोक में आकर के ब्राह्मण से बोले कि हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर के इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझको अपनी सारी समस्या बताओ। ब्राह्मण बोला कि हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ, क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते? यदि जानते हो तो कृपा करके मुझको बताएं, मैं वह उपाय अवश्य करूंगा ताकि मुझे भी इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत और पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा कि कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान तो बता दें, आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेदारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन का विधान बता दिया और अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई
और दूसरे दिन वह संकल्प के साथ भिक्षा के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी धन प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधव के सहित से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति महीना व्रत रखना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया। तो हर महीने करने लगा और अंत में सब पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। श्रीमन नारायण जी ने ये वचन नारद जी से कहते, अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की इच्छा है। तब ऋषिगण ने पूछा कि हे सूत जी, अब ये बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, वह यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले कि उस ब्राह्मण से सुनकर आगे ये व्रत किन किन लोगों ने किया, ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन धान से भरपूर होकर के एक बार व्रत कर रहा था कि वहाँ लकड़ी बेचने वाला एक लकड़हारा आया। लकड़ी का बोझा बाहर रख करके प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। बहुत दुखी था लकड़ी बेचने वाला। वहाँ अपने ब्राह्मण को देख करके उसने अपने बंधु बांधव के सहित भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण जो, आप ये किस देवता का पूजन कर रहे हैं? तब उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा कि बताइए आप किसका पूजन कर रहे हैं, तब इस पूजन का क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। ब्राह्मण बोला कि हे भाई लकड़हारे, हम यह भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है और इसको कोई साधारण न समझे, क्योंकि जितना भागवत पुराण, जितना देवी पुराण, जितना शिव पुराण में फल मिलता है ना, उतना इसमें भी मिलता है। लोग लेकिन समझते हैं कि पूजा छोटी पूजा है, लेकिन नहीं। और कलयुग में विशेष तौर से लाभदायक क्यों? क्योंकि यही सत्यनारायण स्वरूप में ही जन्म ले लिया है भगवान ने। अब कब आ जाए ये पता नहीं, किसके यहाँ आ जाए ये भी पता नहीं। तो ये हम भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला शुभ फलदायी है और इन्हीं की कृपा से मेरे घर में जो धन धान्य सुख वैभव है सब इन्हीं की कृपा से है। तब जो है ये जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। जल पीकर के प्रसाद खाकर के रास्ते में चल दिया। लकड़ियां उठा करके उसने सोचा आज जो कुछ भी धन प्राप्त होगा मैं इसी धन से भगवान सत्यनारायण का पूजन, उनके कितने अच्छे भाव में जो बेच के लकड़ी बेच करके भगवान की सामग्री इकट्ठी करके तब व्रत करेगा तो उसके कितने सुंदर भाव होंगे। आजकल भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तब भी हम भगवान को भूल जाते हैं, नहीं कर पाते। उनने सब कुछ दिया लेकिन उनके विचार बारे में सोचते हैं कि कितना पैसा लगेगा, कितना खर्च होगा, जबकि भगवान के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो कहा सोच करके जो धन प्राप्त होगा मैं उसी से और व्रत पूजन करूंगा सत्यनारायण भगवान का। यह संकल्प कर उस बस्ती को चल दिया जहाँ धनवान लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई उस दिन लकड़ियों के दोनों दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने मन में प्रसन्न होकर के पक्के केले का फल, शक्कर की दूध व गेहूं का आटा सवारा बना करके खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बंधु से विधि पूर्वक भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग करके अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक में चला गया। इसलिए स्कंद श्री सत्यनारायण व्रत कथा और द्वितीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। काम को नाम शासीन महामती जितेंद्रिया सत्यवादी धर्मदत्ता संतोषी भार्य सती वत्सिली नदी तीरे सत्य स्मृत। सूजी बोले कि हे मुनियो, अब मैं इससे आगे कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बड़ा बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्री एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदमी जाकर के ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके और प्रसन्न रखता था। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी और बड़ी पतिव्रता थी और उसी के साथ व्रत कर रहा था उसी समय। और नदी के किनारे साधु नामक वैश्य और साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगा करके व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा और फिर उनके निकट जाकर के विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन,
पूजनं कृते साधु वस्त्रतेजसा वृतं च सुजनैः साधं पुत्रादाप्ति काम्या भूपस्य वचनं सुता साधु प्रोवाच सादरम। हे राजन, आप इतने भक्तिभाव से किस देवता का पूजन कर रहे हैं, कृपा करके सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उनकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधव सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन कर रहे हैं, और यह सब हम पुत्रादि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर के साधु बोला, महाराज आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधि विधान बताएं ताकि मैं भी ये व्रत कर सकूं। मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी? राजा ने कहा, अवश्य होगी वैश्य, भगवान सत्यनारायण कभी किसी को निराश नहीं करते। ये कह करके राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंच करके उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। ये कन्या चंद्र की कला के बाद दिनों दिन बढ़ने लगी और इस कन्या का नाम कलावती रख दिया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी आपने कहा था कि जब हमारे घर संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार क्यों नहीं करते? देखो, अगर कुछ करना है तुम्हें तो कहो, वरना मुंह से मत कहो। ये नहीं भगवान के सामने कहीं भी। अगर तुमने देखो, जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाता है पर एक चीज नष्ट नहीं होती। क्या? जो तुमने मुंह से बोल दिया वो भ्रमण करता है, वो शब्द मिटता नहीं। जो शब्द बोले है ना वो मिटते नहीं। आज जैसे अपने वेद पुराण है ना, ये डाल दिए गए पानी में, अंग्रेजों डाल दिए थे, लेकिन ये दोबारा बने कहाँ से? मालूम कहाँ से बने? ये आवाज आज भी गूंज रही है, गीता की आवाज आज भी गूंज रही है। क्यों? ये ऐसे से मशीनरी बनाई गई कि रिसर्च कर रहा, मतलब कैच कर रहा है। तो फिर दोबारा वेद पुराण लिखे गए, दोबारा मतलब ये गीता लिखी गई जो आवाज। तो इसलिए ये नहीं किया। क्या भगवान कहते अच्छा तुम ही को हम बुला ले कि घर में आ जाओ, ठीक है हम ऐसा करेंगे, खाना खिलाएंगे। अब तुम आगे बैठ गए, हमने पानी तक को नहीं पूछा। 4 घंटे हुए, 6 घंटे हुए, 24 घंटे हुए, तो क्रोध आएगा ना। भगवान नहीं कहते तुम कुछ करो, अगर कुछ कह दिया तुमने तो वो करना चाहिए, नहीं तो कहो नहीं। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं कि मंदिरों में जाते हैं। आजकल जैसे 3 गुण है तुम्हारे पास, कौन कौन नहीं मालूम, पर रखा है, लेकिन सर्दी लगेगी सुकुड़ता जाएगा, सुकुड़ तो जाएगा लेकिन कंबल उठाए ओ नहीं सकता। इतना आलसी, इतना आलसी और बेहद क्रोधी, बात बात में क्रोध करना, तो ये तमोगुण का स्वभाव। अब सुनो, 3 प्रकार की पूजा लोग कहते हैं, क्या? छोटी बड़ी मझोली, पैसे की उसमें रख लिया। महाराज 3 प्रकार की है, छोटी बड़ी नहीं, पैसे को उससे ना रखो। बड़ी पूजा है सतोगुणी, बीच वाली पूजा है मध्यम है रजोगुणी, और तीसरी पूजा है तमोगुणी। तो जैसे अपन पूजा करने गए, हमारा स्वभाव है सुबह नहाया धोया, जल चढ़ाने गए, मंदिर गए, पूजा करी, अपने चले आए, कुछ उनसे न मांगा न कहा, बस प्रार्थना करके हमारा तो स्वभाव है करके आए। तभी हमें कुछ करने का मन होता है, आगे खाने का मन होता है। कुछ लोगों की आदत होती है सवेरे से कुछ खा लो तभी फिर बाद में नहाओ, और दोपहर में नहा ही रहे, विवाह के समय में कर लेंगे। मतलब बनिया ने बोल दिया, अब कहा जब काम बन गया उसका तो अब कहने लगे हम कन्या के ब्याह के समय कर रहे हैं। तो कहा ठीक है। तो इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम के लिए दूसरे नगर में चला गया। वहाँ भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी, और जब सियानी हो गई तो उसके लिए एक दूत भेजा, कहा जाओ उसके लिए पति ढूंढ के लाओ। दूत पहुंचा कांचन नामक नगर में, वहां से सभी गुणों से युक्त एक बनिया के बेटे को लाया, सब बड़े गुणवान बेटे को, और उससे वार्तालाप करके संतुष्ट होकर के उसके साथ विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी भूल गया कि हमने क्या बोल रहा था कि विवाह के समय में ब्याह करेंगे, पूजा करेंगे भगवान सत्यनारायण की, लेकिन नहीं किया। तो परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तो वो भगवान ने उसको भगवान रुष्ट हो गए उससे, और वो व्यापार करने के लिए, और एक संपन्न सुंदर नगर था, राजा चंद्रकेत का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए भगवान सत्यनारायण ने उसे साफ दे दिया कि हे वैश्य तो घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुरा कर के चोर ले गए, तो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती,
तो कैसे फंसाया भगवान ने कि चोर ले गया लेकिन वही माल छोड़ के चोर तो भाग गया। राजा के सिपाही आए तो माल उन्हीं के पास देखा, दोनों बढ़िया बैठे थे सज्जन सब बातें, लेकिन भगवान ने वो देखा वो श्राप लगा था तो लांछन लग गया। क्या कि इन्हीं दोनों को पकड़ के ले आए। इन्होंने खूब कहा हम चोर नहीं, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी और राजा ने सीधे बिना सोचे बिना ही कहा इनको बंदी के जेल में डाल दो। डाल दिया गया। अब इनके घर में रखा हुआ संपत्ति भी रखी हुई चोर चुरा ले गए, जिससे स्त्री को भी बड़ा दुख भोगना पड़ा, बिटिया को भी दुख भोगना, पहनने ओढ़ने क्या कहे खाने का का दाना तक नहीं रहा। तब जो है एक दिन बिटिया क्या किया, एक दिन उसकी बेटी कलावती और एक ब्राह्मण के घर गई जहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था। उसने बैठ के कथा सुनी और तब जो है रात को घर आई तब उसकी माँ ने कहा बेटी आज तू इतने रात गई, तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है और तू रात के क्यों आई। कहा माँ आज एक ब्राह्मण के घर में सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण जी का व्रत हो रहा था, मैं वही थी और मैं जो है कथा सुनकर के प्रसाद खा के आई। तब इसको याद आया इसकी पत्नी को, इसकी माँ को, कि मेरे भी पति ने माना था आज तक नहीं किया सत्यनारायण की कथा, हो सकता है संभव है इसीलिए तो मेरे ऊपर जो कष्ट आए इसीलिए तो नहीं आए। तो फिर क्या, जब कष्ट में होता आदमी तो कोई बता देता जी डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर के पास, तो कहीं उसको आराम मिल जाए। तब याद आता है जब कष्ट होता है कि आखिर क्या किया, क्या करें कि हमें मतलब सुख प्राप्त हो जाए। तो फिर उसने तत्काल निर्णय लिया अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी और दूसरे दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया। भगवान सत्यनारायण ऐसे प्रार्थना की, हे प्रभु मेरे पति का दामाद का जो भी अपराध हो क्षमा करें और मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ भी हो अच्छे से आ जाए घर लौट करके। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो तुरंत ही, इसीलिए तो महान है, इसीलिए तो भगवान है कि चाहे इतनी गलती करें बार बार क्षमा याचना करो, बार बार क्षमा करते हैं। और फिर जो है भगवान ने चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में कहा हे राजन तुम इन दोनों को जल्दी छोड़ देना, सुबह अगर जो इनका धन छीना है वो दे देना, अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे राज्य को तुमको सबको नष्ट कर दूंगा। सुबह सुबह आँख खुली राजा की तो राजा ने सभा में बैठ के स्वप्न बताया तो कहा महाराज छोड़ ही दो इन्हें। तो जैसे ही छुड़ा के लाए तो लेकिन बनिया डर रहे थे कि पता नहीं राजा कौन सी फांसी की सजा ना बोल दे, कौन सी सजा ना बोल दे, फिर घबरा रहे थे। लेकिन राजा ने कहा तुम्हें डरने की अब बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कर्म और प्रारब्ध से तुमको दुख प्राप्त हुआ है, इसलिए अब तुमको कुछ भी भय नहीं है। अब तुम अपना धन ले लो और खुशी खुशी अपने घर की ओर जाओ। तब दोनों ने राजा को प्रणाम किया और धन लेकर के और खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इसलिए इसका पारण श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण साधु ब्राह्मण धर्म दत्ता साधु नगर में कहते साधु सत्यनारायण जिज्ञासम कृतवान साधु कृतम महाजनमत्त हेल्याचा वर्षो कथम पच्चसवो धन्यम मुद्दा नित्यम कवचसी लता पदम च वर्तते। तभी बोले कि इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके अपने घर की ओर चल पड़ा। तो भगवान ने सोचा जब भगवान धन देते हैं तो बीच बीच में परीक्षा भी लेते हैं। भगवान ने सोचा अब इसको धन मिल गया, अभी तो ये दुखी था, तो अब देखो इसके भाव विचार किया है। तब पूछा कि ये तुम्हारे सन्यासी का वेश धारण करके आए, कहा तुम्हारे नाम में क्या है, इसकी मनोवृत्ति की जानने को उद्देश्य से भगवान ने पूछा। तो उसने कहा क्या सन्यासी तुम्हें मुद्रा चाहिए, हमारी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। तो भगवान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान के मंदिर जाते हैं अपन लोग रोते ही रहते, किसी किसी की आदत होती है, धन खूब है तब भी कहते हे भगवान कुछ चाहिए नहीं, हे भगवान कुछ चाहिए नहीं, हमारे पास कुछ चाहिए नहीं। तो भगवान क्या कहते मानो कि जाओ तुम्हारे पास तुम्हारी वचन सत्य हो जाए, तो इसलिए ज्यादा रो। अरे एक बार तो कह दो कि भगवान बहुत कुछ दिया, पहले क्या था हमारे पास, आज क्या दिया। एक बार वो सुनने के लिए तरफते, जैसे माता पिता एक बार बच्चे मुख से ये सुनना चाहते हैं कि अरे माँ अरे पिता तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो समझ लो उनका 4 किलो खून बढ़ जाता है। और जहाँ से पुत्र के साथ सब कुछ करो और एक बार वो कह देता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या, तो उसका 4 किलो खून छलक जाता है। तो ऐसे भगवान सुनने के लिए तरसते रहते कि एक बार भक्त मेरा ये तो कह दे मैंने इतना दिया इसको, हे प्रभु मैंने तुमने बहुत कुछ दिया। तो वो और खुश हो गए और देते हैं, और जितना तुम रोगे उतना ही वो कह देंगे तो तुम्हारी वचन सत्य हो जाए, तो उन्हें भी गुस्सा आ जाती है। तो इसलिए कहा कि
तुम्हारे नाम में बेलपत्र? बोले हाँ मेरे नाम में तो बेलपत्र। तो कहा तुम्हारा ही वचन सत्य हो जाए, अर्थात तुम्हारी नौका में बेलपत्र ही हो जाए। दंडी स्वामी समुद्र के किनारे पर ठहर गए। उनके जाने पर साधु ने देखा, बनिया ने तो महसूस किया नाव हल्की लग रही है। ऐसा क्यों? धन की जगह में कपड़ा हटा के देखा तो सब उसमें बेलपत्र भरे थे, और जैसे बेलपत्र देखे तो धन मोह से मूर्छित होके और पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे गिरा बेहोश हो गया तो उसके दामाद ने जल आदि छिड़क करके उसको होश में लाया, और तब जो है तब होश आया तो कहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया? तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक क्यों करते हो? आप कौन सन्यासी ने साथ दिया है? वो प्रभावशाली दंडी सब कुछ करने में समर्थ है, हम लोग उनके ही शरण में चले तो हमारी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी। तो कहा चलो उनकी शरण में चले। तो दामाद का कहना मानकर उनके शरण में गया और कहा, प्रणाम किया, आदर पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे झूठ बोल करके अपराध किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहते समय महाशोक से व्याकुल होता वैश्य को रोते देख करके दंडी स्वामी ने कहा, अरे वैश्य रो मत, सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हो गए हो, इसलिए हे कुबुद्धि, इसलिए मेरी आज्ञा से तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई और तब वह विनती करते हुए बोला कि हे प्रभु, आपकी माया तो ब्रह्मा भी नहीं समझ सके, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, आपको कैसे समझ सकता हूँ? मूल बुद्धि आपको नहीं समझ सकता। हे प्रभु, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसे पहले था वैसा ही कर दे, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। तब वैश्य के ऐसे भक्ति तो वचनों को सुनकर के भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और वैश्य को मंच आवर देकर के अंतर ध्यान हो गए और वैश्य अपनी नाव पर प्रसन्न हो। तब ऐसे भक्ति तो वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और वैश्य को मंच आवर देकर के अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने धन से बनी पाया। वह बोला, भगवान सत्यनारायण की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने दामाद और साथियों के सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की और भगवान सत्यनारायण की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया और अपने नगर के तट पर पहुंच करके उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर में जाकर बताया, पहले जो है नाव द्वारा, पहले सड़कें नहीं बनी थी, रोड नहीं बने थे, नाव द्वारा, और लोग देश विदेश मतलब बहुत दूर दूर तक जाते थे, सालों का 10 साल हो जाए तब उतने से जब धन काफी रुपया इकट्ठा कर लेते थे, सोना चांदी जेवरात, तब वो आते थे 10 साल बाद। पहले तो टेलीफोन नहीं चलते, चिट्ठियों नहीं चलती थी, 10 साल बाद वे इंतजार करती थी कि आ रहे हो हमारे पति देव, है ना। हाँ, नगर के तट पर पहुंच करके और दूत भेजा कि तुम्हारे पति और दामाद आ गए हैं, सकुशल लौट आए हैं। ये जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई और उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी मैं शीघ्र ही तेरे पिता को देखने जाती, तू भी जल्दी से प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। लेकिन वो काम समाप्त किया लेकिन बिना प्रसाद ग्रहण किए अपने पद से मिलने चली गई। इसी से भगवान ने देखा कि मेरा प्रसाद का अपमान किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान देख भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा नाव से भरी वही डुबो दिया। जब वो आई तो पति को न देखा तो मूर्छा खा के गिर पड़ी, हाहाकार मचाने लगी। और उसकी माँ भी उसको देख करके अपनी बेटी को बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अभी अपने दामाद और थे और कहाँ और कैसे गायब हो गए, नाव सहित गायब हो गए, और मुझे तो लगता है किसी देवता के प्रकोप से ऐसा हो गया है, ऐसा लगता है। तब जो है उस वैश्य ने बात को समझा, अपने पास बुलाया उनको दोनों को और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी पत्नी या बेटी से, पुत्री से अवश्य कोई ऐसी भूल हुई है, अब जो है इसका पति मिल जाए, मेरा दामाद मिल जाए तो मैं फिर से और मैं आपकी पूजा करूंगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तब आकाशवाणी हुई जब उसने प्रार्थना की कि हे वैश्य, और तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपमान करके वो आई थी, इसी से अब घर जाके ये जो प्रसाद खा के आवेगी तो इसका पति अवश्य मिल जाएगा। तो वो दौड़ के घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब लौट के आई तब उसने सही सलामत अपने पति को वहाँ उपस्थित देखा। यही तो भगवान की लीला है, कोई समझ नहीं पाता कि पल में क्या कर दे, पल में क्या न कर दे। कहा पल में कहो पर्वत बना दे, कहा पल में राई बना दे। तो जो है
इसीलिए भगवान को नहीं बोलना चाहिए। तो वो जब लौट के आई कहा और पिताजी अब घर चलिए, विलम्ब क्यों करते हैं अब, और घर चलना है। तब पिता ने कहा बेटी हमें भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन तो करने दो, जिनकी कृपा से तुम्हारा पति मिला है। तब फिर पूजन किया सबके साथ मिल करके, और भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधव सहित व दामाद सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांत को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक शुभ मुक्ता हुआ। अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। सत्य रज तम समझ गए, अभी समझाया था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो सत्वगुण है सत्य, और रज रजोगुण, और तम तमोगुण, तो तीनों गुण है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि हमें सत्वगुण आगे रख के चलने हैं, कि रजोगुण आगे रख के चलने हैं, कि तमोगुण आगे रख के चलने हैं। तो सत्वगुण रखोगे तो सुखी रहोगे, रजोगुण तमोगुण रख लिया तो दुखी रहोगे, हमेशा ये पक्की बात है। इसलिए जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं, अगर इनका ध्यान करते रहोगे, पूजा करते रहोगे, अच्छा कर्म करते रहोगे, तो ये अप्रभावी रहेंगे। इस खंड श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अदान्य ब्रोचामि शुद्ध मनुष्यत्मा आसीत राजा प्रजा पालन तथा प्रसादम सत्यदेव सत्यकादकमापसा एक दासा वरम गत्ता तव बहुविधान पर आगत बटमूलम चादुष्टा सत्यपूर्णम गोपाकृवंति संतुष्टा भक्तिता सर्वाद्वाह। सूर्य जी ने कहा कि हे मनुगुणों, अब आगे तुम्हें इससे आगे कथा सुनाता हूँ। तुंगद नाम का एक राजा था, जो अपनी प्रजा का पालन संतान की बात करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वटवृक्ष के नीचे जाकर कुछ ग्वालों को देखा। उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के मारे अवमान के कारण न तो वहाँ पूजन स्थल पर गया, न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। और तो ग्वाल वालों ने सोचा कि ये कोई राजा है उनके आगे, और प्रसाद रख दिया अपने स्थान पर। आके इच्छानुसार मिलकर सब खाने लगे, लेकिन राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसको बड़ा दुख भोगना पड़ा। उसके सभी पुत्र धन धान्यादि जो सब संपत्ति थी सो नष्ट हो गई। और अतः राजा फिर वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यनारायण की का पूजन हो रहा था। एक बार हम कालपीन कथा कर रहे थे, छोटे सिंह पहुंचे जाकर के, और राजा ने ग्वाल बालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्रादि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग करके अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और उसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। ये निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग करके अंत में और सत्य लोक को पाता है। विप्रो, ये मैंने सत्यनारायण भगवान का व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख। जी बोले कि हे वृषणों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया था पहले जन्म में, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनो। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। और कहा लकड़ी बेचने वाला और लकड़हारा भील गोराज बना और श्री राम जी की सेवा करके मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रघुनाथ की पूजा करके वैकुंठ निवासी हुए। साधु नामक वैश्य संतधारी गोरधर राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगद्वत स्वामी मन हुए, वे सभी को वैष्णव पद पर लगा, भागवत बना, वैकुंठ को गए। इससे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचवां अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राम।